वेलकम दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं ऑफ हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर का फोर्थ क्वेश्चन है जो हमने करा था पिछले लेक्चर में लास्ट में, और इसका एक मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ढंग से पूरा बता दिया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिए वो लेक्चर जाके। तो यहाँ पर मैं एक और नया और बहुत ही अच्छा सा मेथड एक लेके आया हूँ आपके सामने, एक कंसेप्चुअल सा मेथड जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं करेंगे बोर्ड एग्जाम, बट अगर आप ऐसा करते हो, ये मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो एक और मेथड 2 फॉर दिस सेम क्वेश्चन। पहले एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर observes the angle subtended by the tree on the opposite bank is 60 डिग्री। एक नदी है, नदी के एक किनारे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो एक नदी है, नदी के एक साइड पर एक आदमी है, तो वो ऑब्जर्व क्या करता है? स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60। नदी के दूसरी तरफ पर एक पेड़ है। ठीक है, नदी के दूसरी तरफ एक पेड़ है जो उस आदमी के ऊपर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, व्हेन ही रिट्रीट्स मतलब पीछे जाना। कौन? ये ऑब्जर्वर। व्हेन ही रिट्रीट्स 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, जब वो अपनी पोजीशन से 20 मीटर पीछे चला जाता है, ये पोजीशन हम ए नाम दे देते हैं, ये पोजीशन बी हो सकता है। जब मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया हो उसमें मैंने ABCD दूसरे नाम दे रखे हो। ठीक है, बट आप मेथड देखो, मेथड कैसे हो रहा है। 20 मीटर्स फ्रॉम द बैंक, मतलब ये AB डिस्टेंस है कितना? 20 मीटर्स यहां से यहां तक का। ठीक है, फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री। अब जो एंगल बन गया ये 30 डिग्री का बन गया, मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड ब्रेड्थ ऑफ द रिवर। आपको ये हाइट बतानी है कितनी होगी, और ये डिस्टेंस बतानी है विड्थ ऑफ द रिवर। इसको आप C बोल दो, इस पॉइंट को D बोल दो, तो आपको ये AC बतानी है। इसको एक काम करते हैं, इसको P नाम दे देते हैं, और ये डिस्टेंस जो है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि ये D डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, AC की लेंथ आपको बतानी है, ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है, और ये हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो ये यही क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन हो गया, डायग्राम हमने बना दिया। ठीक है, एक मेथड जो हमने पिछले क्लास में सीखा था वो ये था कि आप राइट एंगल ट्रायंगल देखो और सीधे राइट एंगल ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करो। इस डायग्राम में आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं ACP। आपने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है, तो H और D में एक रिलेशन निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने B, C और P, ये जो बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है। यहां से पहले इस छोटे ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करा, तो जो रिलेशन मिला उसका इस्तेमाल करके आप फाइनल आंसर तक पहुंचते थे। दिस वाज योर फर्स्ट मेथड। अब एक सेकंड मेथड जो हम इस लेक्चर की शुरुआत में सीख रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, जब भी आप इस डायग्राम को देखें, जब भी इस तरीके का डायग्राम बने आपके क्वेश्चन में, ठीक है, ये डायग्राम क्यों स्पेशल डायग्राम है? ये वाला जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल का डबल जब भी यहां पर दिखे, इस एंगल का डबल जब भी यहां पर दिखे, तो एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैं अलग से लिख के बता रहा हूं। आपने ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? देखो, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें तीन एंगल्स हैं, A, B और C, तीन एंगल्स हैं। ठीक है, अगर आप क्या करो, इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दो। जैसे AC एक साइड है, मैंने इसको अगर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इस AC साइड को मैंने एक्सटेंड अगर कर दिया, तो देखो क्या होता है। आप ये जानते हो कि अगर ये एंगल, ठीक है, अगर ये, आप एक बात जानते हो, देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये बात आपको सबको पता है। कौन से ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ABC। ये जो ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, कौन सा? ये इंटरनल वाला। ठीक है, मिलके हो जाता है 180 डिग्री। अब अगर ये एंगल थीटा है सपोज, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस थीटा है।
ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। डन, 180 माइनस थीटा। और ये एंगल थीटा कौन था? एंगल सी। तो अगर ये इधर जाएगा तो a प्लस बी वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी, ये यहाँ रिलेशन से निकल रहा है। एंड 180 डिग्री माइनस एंगल सी कौन सा? ये वाला जिसको थीटा बोल रहे हो, ठीक है, दिस सी इज थीटा। तो आप ये कह सकते हो कि a और b मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। समझ रहे हो ना? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर एक साइड को एक्सटेंड कर दो तो दो इंटरनल एंगल्स का सम एक्सटीरियर अपोजिट एंगल का के बराबर होता है, ठीक है। तो ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। अब देखो इसमें क्या है, अगर ये 30 डिग्री है, ठीक, और ये बी ए पी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, तो दिस एंगल 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ये 30 डिग्री है तो यहां पर क्या होगा कि फाइनल आंसर 60 आ जाए, तो आप बोलोगे दिस एंगल मस्ट ऑल्सो बी 30 डिग्री, तभी तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री आएगा, ठीक। उसके बाद आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और उन दो साइड्स का एंगल भी इक्वल होता है। जैसे आइसोसेलेस अगर ट्रायंगल है तो ये साइड अगर इसके बराबर है तो ये एंगल भी इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से बी ए पी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर बी ए पी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। और अब ट्रायंगल ए सी पी को अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। साइन थीटा, साइन ऑफ 60 डिग्री निकालोगे तो h/20, वहां से h निकल जाएगा, और कॉस अगर 60 लोगे, कॉस 60, तो AC/20 दैट इज D/20, वहां से D निकल जाएगा। अब इतना करने का आपका क्या फायदा हुआ? अगर आप ओरिजिनल मेथड में जाते तो आप इस ट्रायंगल में सॉल्व करते, एक रिलेशन निकालता h और d के बारे में, फिर आप बड़े ट्रायंगल में tan थीटा निकालते और फर्स्ट रिलेशन को इस्तेमाल करते, तब आपका आंसर आता। यहां पर क्या हुआ, आपने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये साइड निकाल दिया और फिर सिंपल साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल करा, नो tan थीटा, नो रिलेशन, नथिंग, आपने सिर्फ एक लाइन में इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होगा, ये कंसेप्ट इस्तेमाल होगा जो हम यूज करेंगे इस सेकंड मेथड में इसको सॉल्व करने के लिए। मैं इसी कंसेप्ट से एक बार लिख के दिखा देता हूं कि आपको आंसर लिखना कैसे, ठीक है। तो ये मेथड है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड जिसको बहुत सारा बच्चे नहीं करेंगे, बट अगर आप करते हो तो ये बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है एग्जामिनर के लिए भी, ठीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ट्रायंगल का एप्लीकेशन यूज करके इसको सॉल्व करते हो, तो होपफुली आपने ये सब नोट कर लिया होगा। मैं इसको एक बार आंसर लिख के आपको बता देता हूं किस तरह से करेंगे। आप लिखोगे ये ओरिजिनल हमारा डायग्राम हो गया, ठीक है। आप लिखोगे इन ट्रायंगल बी ए पी, ठीक है, एंगल पी ए सी इज एक्सटीरियर टू एंगल पी ए बी, therefore by exterior angle property angle B plus angle BPA must be equal to angle PAC. Angle B is 30 degree plus angle BPA is equal to 60 degree. यहाँ से आएगा angle BPA is equal to 30 degree. ये आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए। कैसे पता चलेगा? हिंट कैसी है कि आपको पहचान कैसे होगी कि इस सवाल को इस तरीके से करना है, इस ट्रायंगल का, इस एंगल का डबल होगा यहाँ पर। जब भी इस एंगल का डबल हो तो आप समझ जाना कि ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा। जो डिस्टेंस ये दे रखी है वही डिस्टेंस ये हो जाएगी। ये आपको देखते ही पता चलना चाहिए डायग्राम में, ठीक है। ये नहीं कि आप सॉल्व करके उसको जाओगे। पहचान क्या है? इस एंगल का डबल एंगल यहाँ पर होगा। अगर यहाँ 15 डिग्री है यहाँ 30 होगा, अगर यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ 80 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको करना, ठीक है। तो एंगल BPA इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल BAP इज आइसोसेलेस, ठीक है। देयरफॉर
BA is equal to AP is equal to 20 meters each. अब ये भी 20 मीटर्स हो गया, ये भी 20 मीटर हो गया. नाउ इन ट्रायंगल ACP, एंगल A इज साइन ऑफ एंगल A, साइन एंगल A हो जाएगा PC अपॉन AP, दैट इज सिंपल, H अपॉन 20, और यहां से H निकल जाएगा 20 इंटू साइन ऑफ A. साइन ऑफ A इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो 20 √3 अपॉन 2, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 10 √3 इज द हाइट. आप चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो, पिछले क्वेश्चन में भी हाइट यही निकली होगी. और कॉस ऑफ A निकालोगे तो वो आ जाएगा D अपॉन AP. दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू AP cos 60. ठीक है, AP cos 60 डिग्री एंड AP इज 20, तो ये आ जाएगा 20 cos 60 होता है साइन 30 के बराबर, दैट इज हाफ, एंड दिस बिकम्स 10 मीटर्स. ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया, दैट इज विड्थ ऑफ द रिवर इज 10 मीटर्स, और हाइट ऑफ द ट्री आ गया 10 √3 मीटर्स. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आप अगर ये सब काम करते हो तो फाइनल आंसर निकालना इजी हो जाता है. अगर आप ये नहीं करते हो, कन्वेंशनल मेथड से करते हो, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा लंबा मेथड पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में. ठीक है, बस ये दो चीजें थी, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड आप कर सकते हो. ठीक है, बट ये मेथड बहुत ही अनोखा सा मेथड है जो कि अच्छा लगता है. तो आफ्टर 4th क्वेश्चन, लेट्स मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन. होप यू आर लाइकिंग इट. तो बच्चों ये हमारा लेक्चर का 5th क्वेश्चन है. ठीक है, मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं. मैं जहां से क्वेश्चन पिक कर रहा हूं, RD शर्मा बुक है. ठीक है, RD शर्मा बुक से मैं ये क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं. ये जो लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं ये CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको RD शर्मा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी उन टॉपिक्स के लिए जिन टॉपिक्स को हम कंप्लीट करा रहे हैं. ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपके सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. ठीक है, और ICSE बोर्ड वाले बच्चे अगर आप देख रहे हो हमारी वीडियोस तो आपके भी एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा ऑफ दिस टॉपिक जो हम कर रहे हैं. ठीक है, मैं दोनों को देखते हुए जिस बुक्स में ज़्यादा अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन है मैं वहाँ से पिकअप करके आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ. हर एक टाइप का मैं आपको एक न एक सवाल ज़रूर करा दूंगा. एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन को करा किस तरीके से जाए. जो टॉपिक हम कंप्लीट कर दे रहे हैं उन टॉपिक के अंदर से. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन. अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड. ठीक है, एक पेड़ है जिसकी ओरिजिनल हाइट है, ये 12 मीटर क्या दे रखा है उसकी ओरिजिनल हाइट. अ ट्री 12 मीटर हाई is broken by the wind in such a way that its top touches the ground. मतलब अगर ओरिजिनल ट्री इस तरह से रहा होगा, अब ट्री हमेशा आप परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड बनाओगे. ठीक है, तो अगर ओरिजिनल ट्री इस तरह से रहा होगा तो हवा चलती है और ये ट्री टूट जाता है, इस तरह से टूटता है कि ये इसकी फाइनल पोजीशन इस तरीके से हो जाती है. मतलब ये ब्रेक करके जमीन में इसका टॉप टच करने लग जाता है. ठीक है, ये इस तरीके से ब्रेक करता है कि इसका टॉप जमीन से टच करने लग जाता है इस तरीके से, और ये ब्रेक कर जाता है ये पोर्शन. ये उसका ओरिजिनल पोजीशन था, उस पेड़ का ओरिजिनल पोजीशन, और विंड की वजह से वो ब्रेक कर जाता है एक जगह से और इस तरह से झुक जाता है कि उसका टॉप, ये जो टॉप पॉइंट है ये अब जमीन में आके टच हो गया है. ठीक है, और ट्री 12 मीटर हाई, उसका ओरिजिनल हाइट था 12 मीटर, ये उसका ओरिजिनल हाइट था उस पेड़ का. ठीक है, सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड. और ये जो टॉप अब जमीन को टच करता है
ये कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। पूछ रहा है कि जमीन से, बॉटम से कितनी ऊंचाई पर वो पेड़ टूटता है। मतलब आपसे क्या डिस्टेंस पूछ रहा है? आपसे ये लेंथ पूछ रहा है, दिस हाइट पूछ रहा है कि वो बॉटम से कितनी ऊंचाई पे पेड़ टूटता है, आप ये बता दो। ठीक है, आपसे इस सवाल में क्या क्या चीजें पूछ सकता है और क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, आप एक बार ये भी देख लो। हो सकता है कि वो आपसे सवाल में पूछे एट व्हाट हाइट फ्रॉम द टॉप, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द टॉप, या एट व्हाट हाइट, या एट व्हाट डिस्टेंस, या एट व्हाट लेंथ फ्रॉम द टॉप द ट्री इज ब्रोकन। वो ये पूछ सकता है कि ऊंचाई से कितनी दूरी पे पेड़ टूटा होता, तब आपको क्या बताना होता है? ये वाला पार्ट बताना होता। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज, अगर इसको आप h बोलते हो एंड ये पूरा इज 12, तो दिस पार्ट वुड बी 12 माइनस h। ठीक है, यहां हमने कैपिटल H का इस्तेमाल किया है, तो 12 माइनस कैपिटल H, ये पार्ट आपसे पूछ रहे हैं। और यही पार्ट टूट के इस तरह से आ गया है, इसलिए ये 12 माइनस H यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है डायग्राम? ओरिजिनली पेड़ वर्टिकल था, हवा चलती है, वो इस पॉइंट से टूटता है और उसका जो टॉप पोर्शन था वो अब इस तरीके से जमीन को टच करता है कि वो 60 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा कंडीशन है। इस क्वेश्चन को पढ़ के हमने कंडीशन समझ ली, उसको बना लिया। ठीक है, एग्जाम में आप इतना छोटा डायग्राम मत बनाना, थोड़ा इसको बड़ा बनाना। तो मैं इसको मिटा के फिर से बना दे रहा हूं जिस डायग्राम पे हमें काम करना है। ठीक है, तो देखो आप मैं किस तरह से बनाता हूं। देखिए हमने क्या करा, हमने ये वाली डिस्टेंस जहां से उसने बॉटम से, जहां पर जितना डिस्टेंस पे वो पेड़ टूटा है, इस डिस्टेंस को हमने h ले लिया और बाकी इस पॉइंट से ऊंचाई तक P से B तक, ठीक है, ये पॉइंट B डैश था, अब नीचे आके B मैंने बना दिया। मतलब ये B और ये B डैश एक ही पॉइंट थे, पोजीशन अलग अलग है, इसलिए एक का नाम B, एक का नाम B डैश रख दिया है। ठीक है, तो ओरिजिनली पेड़ की हाइट कितनी देर की थी? 12 मीटर्स। तो मेरे को एक रिलेशन पहले से पता चल गया कि h प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस है x, तो और ये x है तो ये भी x रहा होगा बिकॉज ये ओरिजिनल पेड़ था। तो h प्लस एक्स कितना है? 12। ये एक रिलेशन मुझे पहले से पता है। दूसरा रिलेशन मैं निकाल दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। इस एंगल, इस साइड और इस साइड को लिंक करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा, तो साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी पी साइन बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। तो साइन बी कितना है? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी ए इज एच एंड पी बी इज एक्स। साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। ठीक है, और यहां से आ जाएगा आपका x की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन √3। ये आ जाएगा आपके x की वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करो, इन दो रिलेशंस को आपस में सॉल्व कर लो। रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अगर आप x की वैल्यू यहां पुट करो तो आएगा h प्लस 2h अपॉन √3 इज इक्वल टू 12। यहां से h को अगर कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा √3 प्लस 2, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन √3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और यहां से h की वैल्यू निकालोगे तो 12√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो आप इसको रेशनलाइज करोगे, तो इंटू 2 माइनस √3 करिएगा और अपॉन 2 माइनस √3।
तो a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 1, तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 माइनस 3 आंसर आ जाएगा 1। फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा 1, तो ओवरऑल हाइट आ जाएगी 12 √3 और ब्रैकेट में 2 माइनस √3। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री, जो कि जहां से बॉटम से जितने डिस्टेंस पर वो टूटता है, ये आ जाएगा h, और h की वैल्यू ये है, आप इसको पुट कर दो इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 2। अगर ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही पूछा था, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ट्री इज ब्रोकन, बॉटम से कितनी दूरी पर पेड़ टूटता है, अगर सिर्फ इतना पूछा है तो इतना करके आप आंसर आ सकते हो। ठीक है, यहां पर आपका आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक, इतना मीटर्स पर वो ट्री टूटता है। अगर वो बोलता है √3 की वैल्यू इतनी है, √3 की वैल्यू पुट करके आप आंसर बताओगे। ठीक है, डन। उसके बाद अगर वो बोलता है कि टॉप से कितनी दूरी पर पेड़ टूटा है, अगर टॉप से डिस्टेंस पूछ रहा होता तो इस चीज को जो हाइट निकल के आई h, उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते तो आपको x निकल जाएगा। ठीक है, x इज द डिस्टेंस, टॉप से कितनी दूरी पर वो पेड़ टूटता है, एंड दिस h इज बॉटम से वो कितनी दूरी पे पेड़ टूटता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा अनोखा सा है, अजीब सा है, पिछले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उन सबसे अलग सा है। ठीक है, तो मैं आपको हर एक कैटेगरी का एक एक सवाल जरूर करा दूंगा, और एग्जाम में आपको कोई भी सवाल आएगा आपसे वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये बात समझ पा रहे हो और इन क्वेश्चंस को देख करके अपना डायग्राम खुद से बना पा रहे हो तो ठीक है। तो चलते हैं अब हम 6th क्वेश्चन में। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपके कोई भी सजेशन है आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हो, और अपने डाउट भी हमें सेंड कर सकते हो। तो चलते हैं अब हम 6th क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर्स हैं। आप देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आप डायग्राम किस तरह से बनाते हो। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो आप इसका डायग्राम बनाने की कोशिश खुद से करो, उसके बाद आप क्रॉस चेक करो कि हम लोग जैसे बना रहे हैं और आपने सही बना रखा है कि नहीं, बिकॉज डायग्राम बनाने में ही मेन एरर होती है। अगर वो एरर आप अवॉइड कर पाए, वो चीज़ सही कर पाए, तो पूरा क्वेश्चन आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन में आप सॉल्व कर ले जाओगे, बट डायग्राम बनाना एकदम सही होना चाहिए। 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, एक रोड है जिसके दोनों तरफ, ठीक है, आमने सामने, जैसे सपोज कर लीजिए रोड है, अगर ये रोड है तो इसके इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 पिलर्स हैं। ठीक है, इस तरह से एक पिलर इधर, एक पिलर इधर। ठीक है, तो 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड। तो जैसे ये रोड अगर है, एकदम फ्लैट रोड होनी चाहिए, रोड हो गई, तो 2 पिलर्स हैं ऑफ इक्वल हाइट, एक पिलर यहां बना दिया हमने और एक पिलर यहां पे बना दिया, और दोनों इक्वल हाइट के हैं, ये बात आपको याद रखनी है। विच इज 100 मीटर वाइड। अब 100 मीटर वाइड, अब इसमें एरर हो सकती है कि बच्चे हाइट को 100 मीटर लग दे, बट यहां पर 2 हिंट है। पहला हिंट वाइड, वाइड मतलब चौड़ा, चौड़ा कौन होगा, रोड होगी, पिलर तो ऊंचा होगा। ठीक है, बट रोड इज चौड़ी, तो विच इज 100 मीटर वाइड। और दूसरा हिंट, ये जो विच लगा है ये किसके लिए यूज हो रहा है, रोड के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपने सीखा होगा। ठीक है, तो विच इज 100 मीटर वाइड, उसके बाद मतलब ये जो रोड है दिस इज 100 मीटर वाइड, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड ये डिस्टेंस इज 100 मीटर्स। डन। उसके बाद angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road। अब रोड में आपने एक पॉइंट ऐसा लिया जहां से
इन दोनों पिलर्स का एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप नापते हो तो एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है, एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री आ रहा है। अब आप देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात, मान लो आपने वो पॉइंट मिड पे लिया, अगर मिड पे लिया होता तो दोनों पिलर्स का एंगल्स इक्वल होगा कि नहीं होगा? आप लॉजिकली सोचो, अगर आप दो पिलर्स के एकदम मिड में खड़े हो तो आप दोनों पिलर्स को इक्वल एंगल से देखोगे, ठीक है? तो ये पॉइंट मिड पे नहीं हो सकता, तो मिड में नहीं होगा तो किसी ना किसी एक तरफ होगा। उसने ये नहीं बोला कि फर्स्ट पिलर एंड सेकंड पिलर, ठीक है? तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट बनाता है और वहां से एंगल बनाता है तो क्या उसका आंसर गलत हो जाएगा? नहीं, उसका आंसर भी सही आएगा। और कोई बच्चा अगर यहाँ से पॉइंट बनाता है, दोनों पिलर्स पे एंगल लिखता है 60-30 डिग्री, तो उसका भी आंसर सही होगा, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। तो हम मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है? आपने यहां तक भी कोई एरर नहीं करी और एकदम सही आपने डायग्राम बना दिया। ठीक है, इतना डायग्राम आपने बना दिया कि आपने एक पॉइंट P भी सेलेक्ट कर लिया इन दोनों इस रोड के ऊपर, ठीक है? जहां से आपने दोनों पिलर्स का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो एक का 60 एक का 30। अब डिसाइड करना है कि 30 किसको असाइन किया जाए और 60 किसको असाइन किया जाए। ये भी इस चीज में भी बहुत बच्चे एरर करेंगे, तो आप ध्यान रखो। जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट से दूर होते चले जाओगे, ठीक है, उसको देखने के लिए आपको जरा से अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ेंगी, और जैसे जैसे आप एक ऊंचे पिलर के एकदम नीचे पास चले जाओगे, उसको देखने के लिए आपको एकदम ऊंचा गर्दन करना पड़ेगा या एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप जिस पिलर के सामने पास में हो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन बड़ा बनेगा, और जिस पिलर से आप दूर हो वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन छोटा बनेगा, ठीक है? ये लॉजिकली भी आप देखो, अगर प्रोटेक्टर आप रखते तो ये छोटा एंगल बनता और ये एंगल बड़ा बनेगा, ठीक है? तो 30 डिग्री इधर रहेगा, 60 डिग्री इधर रहेगा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो डायग्राम बनाते वक्त बच्चे एरर करते हैं, ठीक है? और ये एरर को अवॉइड कर दिया तो ही क्वेश्चन सही होता है, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स का होता है, ठीक है? तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन में एरर मत करिएगा। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। between the pillars, find the position of the point between the pillars and the height of each pillar। आपको हाइट निकालनी है हर एक पिलर की, ठीक है? इस पॉइंट को C दे दो नाम, इस पॉइंट को D नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को P, और आपको बताना है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की पोजीशन। अब पॉइंट की पोजीशन कैसे हो सकती है? आप बोल सकते हो P इज सम इतना डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A, या आप बोल सकते हो P इज इतना डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी, यही P की पोजीशन है, ठीक है? तो P की आपको पोजीशन बतानी है, मतलब हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को x नाम दे देते हैं। तो आपको एक तो हाइट बतानी है और दूसरा ये x बताना है, ठीक है? तो देखिए हम अब किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सेम मेथड ऑफ स्टार्टिंग। अगर ये पूरा डिस्टेंस 100 है, ठीक है, ये मैंने x ले लिया, तो ये कितना बच जाएगा? आप बोलोगे 100 माइनस x, ठीक, खत्म। बस अब सवाल में और कुछ नहीं रह गया है, आपको एक बार इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है। ये h है बिकॉज दोनों पिलर्स के हाइट्स इक्वल थी, ये h है, ये x है, ये h है, ये 100 माइनस x है, और ये पूरा 100 है, ठीक है? तो एक बार आप इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करो, आपको एक रिलेशन मिलेगा। फिर इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करो, आपको रिलेशन मिलेगा। उन दोनों रिलेशंस को सॉल्व कर लेना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, आपको h और x मिल जाएंगे, ठीक है? तो दिस इज द मेन जिस्ट। यहां से h आ जाएगा √3x, ठीक, दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन। उसके बाद उसी तरह से आप इन ट्रायंगल PCB अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करोगे। tan 30 डिग्री वो आ जाएगा h/100 माइनस x, tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू h/100 माइनस x, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक रिलेशन मिलेगा 100 माइनस x इज इक्वल टू h√3। दिस इज योर रिलेशन नंबर 2, ठीक है? सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2, h की जगह पर आप √3x यहां रख देना, तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 2 फिर x इधर जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 100,
ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 100 आएगा, x इज इक्वल टू 25 मीटर्स आएगा। x इक्वल टू 25 मीटर वापस यहाँ पुट कर देना तो आपको है h आ जाएगा 25√3 मीटर्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि द पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर्स फ्रॉम पॉइंट A या फ्रॉम फर्स्ट पिलर। ठीक है, और जब आपको हाइट ऑफ पिलर बतानी है तो हाइट ऑफ पिलर इज 25√3 मीटर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में भी है और सीबीएसई बोर्ड 2005 में भी आया हुआ है और 2013 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करो। ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आपकी आर.डी. शर्मा बहुत ही अच्छी बुक है जिसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और ज़रूर से ज़रूर आप अच्छे नंबर्स लेके आओ। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही हम पढ़ते हैं, आगे की क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होपफुली यू लाइक्ड इट। आपको कोई भी सजेशन, कोई भी डाउट, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो। हमारा email ID है easyclasses@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।